नमस्कार, कहता है वोटर की टीम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मुजफ्फरनगर में मौजूद है। यहां पर तमाम मतदाता हमारे साथ हैं जो 11 तारीख को अपने वोट को कास्ट करेंगे। आप सब 11 तारीख को वोट डालेंगे? और जोर से बताइए, 11 तारीख को वोट डालेंगे ना? तो ये तमाम लोग 11 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे और मुजफ्फरनगर से ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो इनके लिए काम कर सके। बीजेपी ने यहां से संजीव बालियान को एक बार फिर सियासी दंगल में उतारा है। समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद ने यहां से अजीत सिंह को मैदान में उतारा है। यानी कि गठबंधन वर्सेस बीजेपी का मुकाबला यहां पर होना है। किस तरीके से इस बार के मुकाबले को आप देख रहे हैं? देखो, संजीव बालियान हमारा लोकल है, हम इसे वोट देंगे तो हमें उचित रहेगा। अजीत सिंह भी चौधरी है, ये भी चौधरी है, हमारे लिए चौधरी का तो फर्क ही नहीं पड़ता। अजीत सिंह आके हमारी सारी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते हैं, वो लोकल है, हमारी सारी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, इसलिए हम संजीव बालियान वोट। क्या लगता है, जब बात होती है तो जाट वर्सेस जाट की बात होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जाट लैंड है, मुजफ्फरनगर जाट लैंड है। इसकी अगर बात करें तो सियासी सुर्खियों में 2003 में जब दंगे हुए उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि चीजों को कम्युनल वे में प्रेजेंट किया जाता है। आपको क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे हैं चुनाव में? ऐसा है, जितना काम संजीव बालियान जी ने किया है वो कोई नहीं कर पाया। सांसद हैं, डबल ट्रैक बनाया उन्होंने रेलवे का, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सड़कें ओके करी है। तो मेरी नजर में, मेरी क्या सबकी नजर में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, काम हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बार समस्याएं क्या है, दिक्कतें क्या है जो 5 साल में आपको लगता है कि इन चीजों पर काम होना चाहिए था? एक वोटर के नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, मैं किसी पार्टी का वो नहीं करूंगा, जो पिछले 5 सालों में विकास हुआ है और जो स्कीमें आई हैं, जो योजनाएं आई हैं, वो गरीब से लेके और जिन जिन जो पात्र थे उन लोगों ने उसका फायदा उठाया हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे मतलब पिछले, अब मैं एक व्यापारी हूँ, हम लोगों पे तो टैक्सेशन का भार बढ़ा है लेकिन हम खुश हैं उस चीज से। चलो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो देश के विकास में लग रहा है, ठीक है ना। जब बात आती है कम्युनल वे में बात होने लग जाती है, मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर के बात होने लग जाती है, यहाँ जातिगत समीकरणों को लेकर बात होने लग जाती है, जनता की बात कोई करता है? नहीं, मेन बात यह है, हमारे संजीव बालियान जी ने जितना काम किया, अभी लेटेस्ट आपको सबको मालूम नहीं होगा कि 7200 करोड़ का प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर शहर ऐसा है कि जो हमारा एक रिंग रोड टाइप बन जाएगा पूरा मुजफ्फरनगर। चारों तरफ रोड बन रही है और उसमें पहला शहर है पूरी यूपी का। जाम निकलेगा, मतलब जाम की, हम जाम से निजात पाएंगे। और हमारा जो है, और इधर मोदी जी ने जितना 5 साल में काम किया है, आप उसको मतलब जीएसटी हो, जीएसटी में लोग कह रहे हैं कि जीएसटी में नुकसान हुआ है, मेरे हिसाब से फायदा हुआ है जीएसटी। चलिए, समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद इस बार गठबंधन के साथ एक ताकत के रूप में लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखिए, बात ऐसी है, जो ये 2014 में मोदी जी आए थे, ये आए थे डेवलपमेंट के बेस पे। अब 2019 में अगर हमें वोट देनी है इसको, बीजेपी को, तो ये डेवलपमेंट आगे चलेगी। और अगर ये वोट नहीं देते हम तो एक खिचड़ी सरकार बनेगी, ना डेवलपमेंट होगा, ना किसी का होगा, ना हमारा होगा। तो हमें तो ये देखना है 2019 में ये जो डेवलपमेंट का इशू चला है, इसको कंटिन्यू करना है या इसको डाउन करना है। इसी बात पे जाके जब वोटिंग होगी तो इसी बात पे होगी कि हमें डेवलपमेंट के इशू को, हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है, जातिगत का कोई मैटर नहीं है, ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। कौन लोग इस सियासी उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं? देखिए, जातिवाद का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपकी जो डिबेट्स होती है ना, उस तक मैटर है। मेन बात ये है डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है, वो जो विकास की बात करेगा जनता उसको चुनेगी, विकास की जो बात करेगा आप सब उसको चुनेंगे। बिल्कुल भाई साहब, क्या लगता है जो तस्वीर उभर रही है, हम समस्याओं की बात करते हैं, दिक्कतों की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर में दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है जिन पर काम होना चाहिए? सारा काम हो रहा है भाई साहब मुजफ्फरनगर में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे सांसद महोदय हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सब समस्याएं दूर हो रही हैं। आप युवा हैं, जाहिर तौर पर युवाओं को रोजगार की तलाश होती है, युवा दूर दूर तक, दिल्ली तक जाता है, बाकी बड़े बड़े शहरों में जाता है। मुजफ्फरनगर में लग रहा है कि दिक्कतें जो थी उनका समाधान हुआ है या होना चाहिए? नहीं हुआ सर, कोई समाधान नहीं हुआ सर, ना विकास है यहाँ पे, न रोजगार है, सब कुछ चौपट है सर। हम व्यापारी हैं, व्यापार में बैठते हैं, व्यापार लोग करते हैं सर, कोई कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे सर, सब चौपट है सर। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज पूरे विदेश में घूमते हैं, दौरा करते हैं, दूर दूर जाते हैं, हमारे कुछ सोचते नहीं सर। हम पढ़ाई लिखा करके सर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस बार अगर मुकाबला है जो समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद का गठबंधन है और बीजेपी का है, तो कहां पर मुकाबला आप देख रहे हैं? सर, चौधरी सिंह जीतेंगे और नूरपुर सीट से, और जो हमारी कराना सीट से जहां हुकुम सिंह जी की बेटी थी मरगांका सिंह, उन्हें हराया है। तो सर बिल्कुल 100 के 100% जो है चौधरी अजीत सिंह पिछली बार बागपत से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। इस बार उन्होंने
मुजफ्फरनगर को चुना है। क्या लगता है, बागपत से हारे थे, इस बार मुजफ्फरनगर की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए अजीत सिंह आ रहे हैं और यहां पर चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं मुकाबले को? मुकाबला तो बहुत अच्छा है और जीतने की उम्मीद है। क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव पर? चुनाव में मुद्दे तो विकास के ही हैं और कुछ नहीं है। बाकी तो फिलहाल तो सब चल ही रहा है जो चल रहा है। क्या लगता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए बताइए। जी के आने के बाद एक चीज बहुत प्लस हुई है कि हमारे इलाके से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गायब हो गया, केवल विकास का रह गया। बाकी सारी पार्टियों में हिंदू मुस्लिम था मुद्दा, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। ना कोई झगड़ा है ना कोई स्कैम है मोदी जी के राज में। और उससे पहले यहाँ साला मुजफ्फरनगर बदनाम था हिंदू मुस्लिम झगड़े में। उस 5 साल से कोई झगड़ा नहीं है मुजफ्फरनगर में। चलिए, बात अपनी अपनी कह रहे हैं लोग, अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन पिछली बार ये मतदाता जो थे इन्होंने 70% वोट कास्ट किया था मुजफ्फरनगर में, यानी कि डिस्टिंक्शन नहीं ला पाए थे। इस बार आप 75% से ज्यादा मतदान करेंगे? इस बार 75% से ज्यादा मतदान होगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। जी जी बताइए, क्या कह रहे हैं? 90% मतदान करेंगे। वाह, क्या बात है, 90%! आप सब तैयार हैं 90% के लिए? आपको क्या लगता है, जब बात होती है मुजफ्फरनगर की, 2003 के दंगों को देखते हैं, किसानों को देखते हैं, गन्ना किसानों की दिक्कतें होती हैं, लगता है कि हाँ वाकई में जो मुजफ्फरनगर हम देखते हैं उस मुजफ्फरनगर को अभी बनने में वक्त लगेगा? थोड़ा वक्त तो अभी लगेगा, अभी पूरा काम तो नहीं हो पाया है, लेकिन थोड़ा वक्त अभी लगेगा। क्या लग रहा है, इस बार के मुकाबले को आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार जो मुकाबला होगा वो अजीत सिंह का संजीव बालियान का है और 80% मतदान करेंगे और अजीत सिंह बहुत अच्छे वोटों से जीतने की पोजीशन में है। क्या लगता है, अजीत सिंह को क्या मजबूरी रही कि अजीत सिंह को बागपत से मुजफ्फरनगर आना पड़ा? मुजफ्फरनगर आना पड़ा, ये गठबंधन हो गया। ये सीट जो है ना, जाट 2.5 लाख जाट है यहाँ से और वो 2 लाख अजीत सिंह के साथ। तो यहाँ पर 16 लाख वोटर इस लोकसभा में हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ चीजों को। देखिए, आपके बीच आए हैं हम, न्यूज 18 की टीम आपके बीच आई है ये जानने के लिए आपकी क्या बात है, आपकी क्या समस्याएं हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव भाई साहब कैसा है? देखिए, चुनाव जो है ये चुनाव संजीव बालियान नहीं लड़ रहे, चुनाव तो मोदी लड़ रहा और जो भी वोट दे रहा विकास के नाम पे मोदी को वोट दे रहा। संजीव जी अपने काम में पूरे सफल रहे, पास रहे। अब भाई साहब ने ये कहा था कि मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो आतंकवाद पे हमले हो रहे हैं, विदेशी हमारे साथ है, ये मोदी जी के घूमने का ही कमाल है। मोदी जी 1 रुपया कहीं देश का खर्च नहीं करते, खाने पे अपना पैसा खर्च करते हैं। इस देश का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। पार्टी को छोड़ के, पार्टी से अलग होकर विकास के नाम पे मोदी जी को कामयाब करें और देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, इन सब चीजों के बीच हम देख रहे हैं कि किसानों की अपनी दिक्कतें हैं। जब हम निकलते हैं मुजफ्फरनगर में, दूर दूर तक जाते हैं तो कहीं बुग्गियों पर किसान का गन्ना लदा हुआ होता है, किसान के रोती हुई तस्वीर भी सामने आती है, वो दृश्य भी देखते हैं। क्या किसानों के सामने दिक्कतें हैं? किसानों के बीच में रहे, कोई किसान नहीं रो रहा, सब ठीक है। सब जो है जितने दलाल हैं किसानों में वे जो है आंदोलन कर रहे हैं। कुछ नहीं है, इतना विकास हुआ है और होता रहेगा। और पहले देश रहेगा, देश के बाद कुछ और। जब देश के लिए मोदी जैसा आदमी, ठोस आदमी चाहिए, वही पाकिस्तान से लड़ सके, कोई नहीं लड़ सकता। क्या लगता है, एयर स्ट्राइक हुई, पुलवामा देखा, उरी देखा, सब देखा, ये तमाम फैक्टर चुनाव पर हावी रहेंगे? या हम जब बात करते हैं विकास की, पुलवामा का मसला, एयर स्ट्राइक का मसला, ये तमाम मसलों को अब लेकर के हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं या विकास की बात कर रहे हैं? हम लोग विकास की बात भी कर रहे हैं और जो हमला हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। इससे पहले कोई हमला नहीं हुआ था। ईंट का जवाब पत्थर से मोदी ने दिया है और बिल्कुल ठीक दिया है। क्या लगता है, मुजफ्फरनगर में तस्वीर बदली है? कुछ जो दिक्कतें थी लोगों को, अब इन 5 सालों में काम हुआ है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में विकास का जो काम, ये हमारे सांसद महोदय ये जातिवाद के काम करते हैं। अब चौधरी अजीत सिंह जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी भाई, हम तो चौधरी अजीत सिंह आते हैं उसको वोट देते हैं, मायावती आती है उसको। अजीत सिंह के बारे में कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं, स्थानीय नहीं है, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, अजीत सिंह राष्ट्रीय नेता है और वो यहीं के ही है, लोकल के ही। कौन कहता है? 1971 में चौधरी चरण सिंह चुनाव हार गए थे, ये वही जगह है। चौधरी चरण सिंह यहाँ से चुनाव हारे थे, अब अजीत सिंह यहाँ से सियासी दंगल में। लग रहा है आपको मुकाबला है? अब अजीत सिंह यहाँ का इतिहास बदलेंगे। चौधरी अजीत सिंह कम से कम 2 लाख वोटों से, क्योंकि यहाँ जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन हावी है। यहाँ चौधरी अजीत सिंह लगभग 2 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे और सांसद में मुजफ्फरनगर की समाधान समस्याओं का। क्या लगता है, विकास हुआ है मुजफ्फरनगर में? काम हुआ है? विकास नहीं हुआ है मुजफ्फरनगर में। विकास के नाम पे कोई चीज नहीं हुई। सांसद ने कोई काम नहीं कराए, कोई काम नहीं किया। आपको क्या लगता है, काम हुआ है भाई साहब?
जितने भी काम चल रहे हैं सब पुरानी सरकारों के चल रहे हैं। आज तक इनकी कोई नई योजना नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने जो जितनी भी योजनाएं चलाई थी ये सब उन्हीं का फित्ता काट रहे। अपनी इनकी योजना अभी तक कोई नहीं आई। बेरोजगारी बढ़ा है और व्यापारी तरसते हैं जीएसटी से। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है तस्वीर बदली है? आज तक जो भी काम करवाया है संजीव बालियान ने कराया, नहीं तो किसी नेता ने कोई काम नहीं कराया। और आने वाले टाइम में संजीव बालियान ही काम कराएंगे और कोई नहीं करा सकता मुजफ्फरनगर में। युवाओं की बात होती है, क्या लगता है चाचा, जब बात होती है तो चीजों को सियासी चश्मे से देखा जाता है, चीजों को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जाता है, चीजों को बांटने के नजरिए से देखा जाता है। हमें ऐसा समाज चाहिए क्या? आप बताइए, हमें ऐसा समाज चाहिए क्या? हमें ऐसा समाज चाहिए क्या? ऐसा वैसा जितने भी कार्य हो रहा है ये तो सिर्फ शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहे हैं, काम तो समाजवादी पार्टी का हुआ है। मोहर तो इन्होंने लगा रखी। अच्छा चलिए, समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी रही कि हाथी के साथ आना पड़ा, रालोद के साथ गठबंधन करना पड़ा? वो जाने उनका मामला है, वो मामला उनका है, लेकिन वहाँ मोहर वही लगी हुई है। यहाँ तो सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, काम तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन का है। वोट डालेंगे ना आप? बिल्कुल 90% डालेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार के मुकाबले को? इस बार का मुकाबला बड़ा कड़ा है क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं। संजीव बालियान जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अजीत सिंह जैसे दिग्गज लीडर आए हैं तो दोनों का ही विकास होगा। फिर अच्छा ये बताइए चाचा, आप बात करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं देश का हर नागरिक चौकीदार है, क्या आप चौकीदार बन गए हैं? हम चौकीदार नहीं होते, हम तो कुछ करेंगे। चौकीदार होगा मोदी, चौकीदार। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं भाई साहब। चौकीदार, नामदार, वफादार, ये सब सियासी मुद्दे चल रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। लगता है आपको कि वाकई में जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए मुजफ्फरनगर में आकर के बात होनी चाहिए तो मुजफ्फरनगर की होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? हम 11 मार्च को राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह को वोट डाल लेंगे और 11 मार्च को अजीत सिंह के महागठबंधन को वोट डाल लेंगे। क्या लगता है, अजीत सिंह यहाँ के नहीं है, लोग इनका जुड़ाव नहीं मानते, यहाँ से कहते हैं कि बाहर से आए हैं? नहीं, कोई बाहर से नहीं आए। चौधरी अजीत सिंह पुराने नेता है और राष्ट्रीय नेता है। चौधरी अजीत सिंह के साथ है, चौधरी अजीत सिंह को ही वोट डाल लेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी हैं। चौधरी अजीत सिंह पुराने लीडर हैं, उनकी इज्जत और दाव आखिरी चुनाव है उनका, उन्हें एक वोट चौधरी अजीत सिंह को दी जाएगी। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। जब बात होती है जाटों की, जब बात होती है किसी धर्म की, जब बात होती है मजहब के नाम पर बंटवारे की, तो सियासी चश्मे से ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे मुजफ्फरनगर एक बार फिर सुलग रहा है। आखिर ये मुजफ्फरनगर को ऐसा क्यों प्रेजेंट किया जाता है? कौन है वो लोग? क्या सियासी लोग मुजफ्फरनगर को बांटना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बांटना चाहते हैं। सियासी लोग ही इन्होंने पहले बांटा था, हिंदू मुसलमान ऐसे कोई सब एक हैं। और रही चौधरी अजीत सिंह की बात, चौधरी अजीत सिंह बाग पर छोड़ कर आए क्यों यहाँ? भाई इसीलिए तो आए हैं। क्यों आए हैं बाग को छोड़ के? इसलिए आए क्योंकि उनका बेटा लड़ रहा है अपना, वो भी तो नेता है। जयंत चौधरी भी तो नेता है, उनके बेटे लड़ रहे हैं बागपत से, इसलिए यहाँ पहले आपके बीच आए हैं। चौधरी चरण सिंह बागपत में काम नहीं कर पाए, ये मोदी सरकार ने ही तो काम करवाया। अब वहाँ बिल्कुल भी, जब तो यहाँ आके वोट मांगने के लिए इन्होंने कहा इस चीज के लिए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? चौधरी चरण सिंह, मतलब अगर ये गठबंधन की सरकार बनती भी है मान लीजिए, तो फिर ये मुश्किल से 6 महीने या अधिकतम 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं वे बहुत ही लौह पुरुष हैं और उन्हीं के इंटरनेशनल दबाव में आकर इसको जो है अभिनंदन को छोड़ा गया है, वरना किसी को और की ताकत नहीं थी जो उसको छुड़वा सके। तो इसलिए जो है मोदी काबिल आदमी है, देश को चलाने में सक्षम है। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुजफ्फरनगर में हम यहाँ पर लोगों की राय लगातार जान रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। भाई साहब, जब चुनाव आता है, नेता आते हैं, दिखते हैं, बात करते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुद्दों को लेकर के हम देखते हैं कि कोई मुद्दा समझ में नहीं आता। क्या मुद्दा है इस बार? देखिए, मुद्दा तो विकास का ही है और जो भी सरकार आएगी विकास करेगी, लेकिन मैं भाजपा की बात से सहमत नहीं हूँ कि अजीत सिंह बाहरी हैं। भाजपा ने 70% एमपीओ की सीट बदली, तो सभी बाहरी हुए भाजपा में। तो लोकदल में तो अजीत सिंह बाहरी हुए। राजनाथ सिंह लखनऊ से है, क्या लखनऊ के है? नहीं, सीट बदलने से कुछ नहीं था। अजीत सिंह भारी मतों से विजयी होंगे। अजीत सिंह बाहरी है कि नहीं है? भारी है, बहुत अच्छे नेता अजीत सिंह भारी है। यही कहे अजीत सिंह। अजीत सिंह का क्या लगेगा? युवा हैं आप, रोजगार की तलाश में लोग आते हैं, जाते हैं, क्या लगता है मुजफ्फरनगर में काम रोजगार के लिए कुछ साधन आए हैं? मुजफ्फरनगर में रोजगार के कोई साधन नहीं है। अजीत सिंह बाहर के नेता हैं, आप देख सकते हैं बागपत बड़ौद का क्या हाल है। इस बार मुजफ्फरनगर एनसीआर में आया है
तो हमें उम्मीद है शायद इस बार कुछ आगे बढ़कर कुछ डेवलपमेंट हो, क्योंकि इस बार एनसीआर में मुजफ्फरनगर आया है, अब उनकी जो प्लानिंग है आगे उसको हमें फॉरवर्ड होते देखना चाहिए, इसलिए हमारा जो वोट जाएगा वो संजीव बालियान जी को ही जाएगा। एक बात है कि जब हम मुजफ्फरनगर में आते हैं, मुजफ्फरनगर को देखते हैं, समझते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमको दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उस सब के बीच हम वोट डालेंगे। आपने क्या तैयारी की है 11 तारीख को लेकर? 11 तारीख को हम मोदी को वोट देंगे, कोई भी खड़ा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, मोदी को वोट देंगे। अजीत सिंह इस बार यहाँ से सियासी दंगल में है, संजीव बालियान के सामने मुकाबला मानते हैं आप? नहीं। अजीत सिंह टक्कर देंगे? थोड़ी बहुत दे देंगे तो कोई खास। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। जी बताइए। गठबंधन की सरकार ना चली है ना चलेगी। आप पूछ ले, जो इतिहास उठा के देख लें, इस बारे में कुछ नहीं चलेगा, सब जो का त्यों रहेगा। यहाँ से तो कांग्रेस भी जीती है, यहाँ से और भी दलों ने जीत हासिल की है, तो इस बार जनता किसको चुनेगी ये तो आप तय करेंगे ना? मोदी को। क्या लगता है काम किसने कराया है? संजीव बालियान ने काम कराया है और हम मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, बात जब होती है, देखते हैं हम, प्रियंका भी लगातार प्रचार कर रही है, कांग्रेस भी अपने आप को सक्रिय भूमिका में उत्तर प्रदेश में दिखा रही है, सपा बसपा रालोद का गठबंधन है, इन सबके बीच में बीजेपी का मुकाबला, कोई टक्कर है, मुकाबला है, कुछ चुनौती है यहाँ पर? कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी सब पे भारी है। लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, अगर समस्याएं सुनी जाती तो रोजगार होता। लगता है रोजगार आया यहाँ पर? रोजगार भी आया, वो शेर है, सब पे भारी पड़ रहा है, इसलिए सब कुछ चूहे बना के पिंजरे बंद करके सब इकट्ठे कर रहा। केवल शेर है, मोदी शेर ही रहेगा। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या है इस बार का, कि समीकरण क्या है इस बार के चुनाव के? समीकरण तो चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में है, क्योंकि महागठबंधन है, ऑब्वियसली उनका पक्ष मजबूत है और बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मजबूरी का गठबंधन है। अगर वाकई में इसके गठबंधन को लेकर के देखा जाता तो सब अलग अलग लड़ते तो शायद सबकी ताकत दिखती, तो सबको साथ क्यों आना पड़ा? मोदी मजबूत लीडर है, भाजपा बड़ी पार्टी है, तो मजबूरी में इन लोगों को महागठबंधन बनाना पड़ा। मतलब मोदी को हराना है तो सबको साथ आना है। ये तो फैक्ट है जी भाई साहब। अगर मोदी से लड़ना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। जी बिल्कुल साथ आना पड़ेगा, अगर जो मोदी से लड़ना है कम्युनल पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब ये कह रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, लोगों का काम का सर्वनाश हो गया। नोटबंदी में दुनिया भर किसान अब तक मारे गए, कम से कम 1000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस सरकार में। नोटबंदी ने और जीएसटी ने बेड़ा गर्क कर दिया पब्लिक का। जीएसटी ने काम नहीं हुआ किसानों के लिए, काम नहीं हुआ, पब्लिक का रोजगार छीन चुका, पब्लिक भूखी मर रही है। इस बार किससे उम्मीद है आपको? इस बार तो गठबंधन से उम्मीद है। क्या लगता है? बिल्कुल बताइए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि ये सब इकट्ठा हो रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। आप मुझे बताइए कि एनडीए के अंदर कितनी पार्टियां हैं? ये भी तो एक गठबंधन है, इसे गठबंधन नहीं बता रहे हैं, इसे गठबंधन बता रहे हैं। अगर देश हित में सबको इकट्ठा हो रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत नहीं है, आप जनता है, आपको चुनना है। हमें चुनना है और हमें देश हित में चुनना है, जो हमारा नेता देश के विकास के लिए काम करे, जो फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए काम करे, हम उनके साथ हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। हैं सर, कुछ लोग हैं, सबको पता है सर, यहाँ बच्चे बच्चे को पता है कि कौन लोग बंटवारा करना चाहते हैं, कौन हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, कौन राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, सबको पता है। तो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक करके, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं है कि सियासत हो जाए या आपके बयानों से मुजफ्फरनगर की आबो हवा बदल जाए। आप मतदाता हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, कहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज तक 70 साल कांग्रेस रही, हमारे कितने जो है मिलिट्री वाले पाकिस्तान चले, कोई जिंदा नहीं आया, केवल मोदी की ताकत थी जो 24 घंटे में वापस आया। नचिकेता जी वापस आए, नचिकेता जी वापस आए, बहुत लोग वापस आए। ये समझौते के तहत वापस आए। कोई आज सारी पार्टियां इकट्ठी क्यों हो रही है? मोदी जैसा नेता आज तक पूरी दुनिया में नहीं आया, और अगर पाकिस्तान में मोदी होता ना तो पाकिस्तान में पूछते मोदी को कि हमारा प्रधानमंत्री है। और आज सारे दल इसलिए एक है कि उन्हें अपनी सारी जो है पिछले की सारी ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। मैं आ रहा हूँ, युवा हमारे साथ है, युवा है, वोट डालोगे ना भैया? वोट डालोगे किसको? कांग्रेस को। क्या लगता है? कांग्रेस तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, अजीत सिंह को वोट डालेंगे। क्या लगता है? अजीत सिंह को बता रहे हैं कि बाहर से आए हैं, अजीत सिंह के बारे में क्या जानते हो? यहीं के हैं, ये लोकल के ही हैं, अजीत सिंह को ही वोट डालेंगे। हमारा राष्ट्रीय नेता है अजीत सिंह। अजीत सिंह ने काम किया है? हाँ जी, किया है, बहुत किया है। क्या क्या किया है? बताइए क्या क्या किया है? क्या क्या किया है? अजीत सिंह बागपत से मुजफ्फरनगर आए,
कादिर राणा को आपको बता दें कि ये पिछली बार संजीव बालियान ने हराया था। बात जब होती है तो लोग चश्मों से देखते हैं, लोग धार्मिक नजरिए से देखते हैं। विकास करने वाले नेता को चुनना चाहिए, राष्ट्रवाद की बात करने वाले को चुनना चाहिए, या फिर चेहरे चमकाने वाले नेता को देखना चाहिए? क्या लगता है? जीएसटी को भूल गए, नोटों को भूल गए, सब काम हो गया, मगर काम किया है जो भी उसका आदमी है हम उसको वोट देंगे, बस बात खत्म। उनने शांति की है, हड़दूर नहीं मचाया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला उत्तर प्रदेश में रहता है, कानून व्यवस्था के मसले पर काम हुआ है? देखिए, बात ऐसी है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है, नॉट इवन ए सिंगल वन। दूसरी बात, ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो जिनको एंटी मोदी सेंटिमेंट है उन्हें आप चाहे यहाँ पर कुछ भी ले आओ वो तो उनको नकारेंगे। अब आप ये बताइए, गाजियाबाद का मेट्रो है, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ शिलान्यास कर दिया, 5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। योगी सरकार ने 6 महीने में खोल के चालू। जितने भी ये जो सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, इनमें सब लोग चलते हैं, सभी लोग चलते हैं, उसमें कोई धर्म या जाति का आदमी नहीं चलता, सब लोग चलते हैं। लेकिन जिसको मोदी को वोट नहीं देनी है, क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? बताइए ना। वोट तो डालेंगे ना आप? बिल्कुल डालेंगे जी, वोट डालेंगे। 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे ना? जी। क्या लगता है आपको, इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? संजीव बालियान 4 लाख वोटों से जीतेगा कम से कम। अजीत सिंह से मुकाबला है? अजीत सिंह से मुकाबला, अजीत सिंह बिल्कुल जैसा था वैसे ही हार के चला जाएगा यहाँ से। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या तस्वीर इस बार उभर रही है चुनाव में? वोट डालने जाओगे ना? इंशाल्लाह इस बार वोट जरूर डालने जाऊंगा मैं 11 अप्रैल को, इंशाल्लाह 90% मतदान होगा। क्या लगता है इस बार मुकाबला क्या है, कैसा है? ना कुछ नहीं जी, जो सही नेता होगा, जो विकास कराएगा उसको वोट दी जाएगी, और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या तस्वीर इस बार उभर रही है चुनाव? सर, मोदी सरकार ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसने कहीं भी अपराधी को नहीं बख्शा। जहाँ अपराधी लोग थे वहाँ उन्होंने उनका सफाया किया है। मेरा सिर्फ एक सवाल, और जिस बात को मैं कह रहा हूँ, एक फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है। 11 तारीख को आप अपना फर्ज निभाएंगे, एक फर्ज निभाना है, बोलिए जोर से, एक फर्ज निभाना है, बोलिए मुजफ्फरनगर आज क्या बोलेगा? एक फर्ज निभाना है। तो ये मुजफ्फरनगर है जहां से कहता है वोटर, ये कह रहे हैं कि अमन के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे, जो सियासी लाभ के लिए इन लोगों में बंटवारा करके इस मोहब्बत की नगरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार इस कांटे के मुकाबले में किसकी जीत होती है, किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहता है वोटर के लिए मुजफ्फरनगर से मैं अनुपम मिश्रा, कैमरामैन योगेंद्र के साथ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।